आज एक महत्वपूर्ण मसले पर ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। कल से ये खबरें मीडिया में चल रही हैं कि राष्ट्रपति ने 21 संसदीय सचिवों के बिल को नामंजूर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की अफवाह कंपनी और जिनकी आरएसएस से ट्रेनिंग हुई है झूठ बोलने की, उनको कम से कम देश के सामने या तो सच बोलना चाहिए या कह देना चाहिए कि हम लोग अज्ञानी हैं, हमें कुछ पता नहीं है। आप सबको मालूम है कि राष्ट्रपति ने जो बिल नामंजूर किया है वो मोदी सरकार ने बिल नामंजूर करके भेजा, उसके बाद उन्होंने उसी बिल को साइन किया। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का तर्क देगी, फिर तो अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति ने लगाया, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति ने लगाया, और देश में आपातकाल इंदिरा गांधी ने नहीं बल्कि राष्ट्रपति ने लगाया। हम सारे लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार का जो फैसला होता है उसको मानना महामहिम राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कि ये बिल राष्ट्रपति ने नामंजूर किया, बल्कि ये सच बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसके लिए आंखों की किरकिरी बन गई है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार, वो इस सरकार के हर एक काम में रोड़ा अटकाते हैं और उनके लिए सिर्फ एक ही चिंता का विषय है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कैसे खत्म करना है, कैसे उनके अस्तित्व को समाप्त करना है। इसी काम में पहले दिन से, जब से दिल्ली की सरकार बनी है और अपनी हार को अब तक मोदी जी पचा नहीं पा रहे हैं, इतने प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनी, उस हार को अब तक पचा नहीं पा रहे हैं। आए दिन दिल्ली सरकार के कामों में रोड़ा डालना है, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देना है। उनको सबसे ज्यादा डर और भय अगर किसी व्यक्ति से लगता है तो अरविंद केजरीवाल से लगता है। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब उनका नारा हो गया है ना काम करूंगा ना करने दूंगा। 17 बिल दिल्ली की विधानसभा ने जनहित में पास करके भेजे, 3 बिल एजुकेशन के भेजे, लोकपाल का बिल भेजा, बहुत सारे बिल जो दिल्ली की जनता के हित में थे, उन बिलों को आज तक पास नहीं किया गया। पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपकी क्या दुश्मनी है दिल्ली की जनता से, जिसने आपको भी पार्लियामेंट में 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिए थे। आज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के जिन मामले को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, आप सबको जानकारी होगी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक संसदीय सचिव हैं, 19 अकाली दल के संसदीय सचिव हैं। नागालैंड में 24 संसदीय सचिव बनाए गए। खट्टर की सरकार जो हरियाणा में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां संसदीय सचिव है। राजस्थान में वसुंधरा राजे, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां संसदीय सचिव है। रमन सिंह, जहां छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां संसदीय सचिव है। पूरे देश में संसदीय सचिव बनाना वैध है। खाली दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल अगर संसदीय सचिव बनाते हैं तो वो अवैध है, वो गुनाह है। उस सरकार को खत्म करना है, उस सरकार को चलने नहीं देना है। पूछना चाहता हूं मोदी जी, दिल्ली की सरकार से इतना सौतेला व्यवहार क्यों? अरविंद केजरीवाल से इतनी दुश्मनी क्यों है आपकी? इसका कृपा करके जवाब दीजिए। अगर आपसे इतना भी नहीं देखा जा रहा है कि एक साफ सुथरी ईमानदार सरकार दिल्ली में चल सके, तो आम आदमी पार्टी की चुनाव आयोग में मान्यता रद्द करा दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोगों को समाप्त करने का ही अगर आपने मन बना लिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी सीबीआई का छापा डलवा सकते हैं, कभी हमारे विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगवा सकते हैं, और कभी हमारी सरकार को खत्म करने की आप एक कोशिश, नापाक कोशिश कर सकते हैं। हम आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल जी, हम सारे लोग जनता के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये जो बिल की नामंजूरी को कल से इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, अभी ये प्रकरण
चुनाव आयोग में चलेगा, वहां पर हमारे विधायकों ने अपना पक्ष रखा है और आगे चुनाव आयोग को इस बारे में निर्णय देना है सदस्यता समाप्त होनी है या नहीं होनी है। इसको लेकर जो इस प्रकार का भ्रम भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं कि अब तो सदस्यता समाप्त हो गई और दोबारा चुनाव होगा, ये सारा कुछ जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भ्रम फैलाना भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। जैसा कि भाई संजय जी ने बताया कि मोदी जी अगर हिंदुस्तान में किसी एक आदमी से डरते हैं तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आधे समय तो देश के बाहर रहते हैं और जब देश के अंदर आते हैं तो एक ही काम है उनका, देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है उसकी चिंता नहीं, देश के अंदर दाल के दाम 200 रुपए हो गए उसकी चिंता नहीं, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही उसकी चिंता नहीं, देश के अंदर जो हालत है, पंजाब के अंदर ड्रग से लोग मर रहे हैं उसकी चिंता नहीं, एक्सपोर्ट डाउन हो रहा है उसकी चिंता नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है उसकी चिंता नहीं, समाज के अंदर बंटवारा किया जा रहा है उसकी चिंता नहीं। एक ही चिंता है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से बर्बाद करना है। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि एक ही आदमी है जो उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकता है और उनकी कलई खोल सकता है। मैं अपने तमाम साथियों को बताना चाहता हूं, कल मुझे बड़ी तकलीफ हुई, थोड़ी सी तकलीफ इसलिए नहीं हुई, एक चैनल है जिसने कल घोषित कर दिया कि 21 के 21 विधायक डिस्क्वालीफाई हो गए। अरे थोड़ा तो होमवर्क कर लो भाई संपादक महोदय, थोड़ा होमवर्क कर लिया करो, थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, जैसा संजय जी ने कहा कि ये सिर्फ दिल्ली के अंदर सेक्रेटरी नहीं है, सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, अरुणाचल प्रदेश में 15 है, पंजाब में 19 हैं, गुजरात में 5 है, तेलंगाना में 6 हैं, नागालैंड में 24 हैं, कर्नाटक में 10 हैं, मेघालय में 18 हैं, राजस्थान में 5 हैं, छत्तीसगढ़ में 8 हैं और इन तमाम जगहों, जैसा मैंने बताया वेस्ट बंगाल में भी थे, इन तमाम जगहों पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट है, बाकायदा वहां काम कर रहे हैं लोग। और दिल्ली के अंदर तो किसी भी विधायक को जिनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया है उनको किसी तरीके का कोई भी पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं है, किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की परिभाषा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर आप किसी दूसरे पद पर हैं और वहां अगर किसी तरीके का एंटाइटलमेंट अगर आप लेते हैं, फाइनेंशियल लेते हैं, तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मसला बनता है। अब मैं आपको बता दूं, पंजाब के अंदर जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए हैं उनको 20,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह मिलती है, 5,000 रुपए कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है, 5,000 रुपए ऑफिस अलाउंस मिलता है, 50,000 रुपए हाउस रेंट मिलता है, टेलीफोन का 10,000 अलाउंस मिलता है, 2 लाख रुपए प्रति वर्ष ट्रैवल अलाउंस मिलता है और तो और 12 किलोमीटर 12 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से माइलेज अलाउंस मिलता है। यह है पंजाब के अंदर जहां बीजेपी सरकार में शामिल है और जो अकाली दल है केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार में शामिल है। गुजरात के अंदर, मैं सिर्फ 2 ही उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, गुजरात के अंदर जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं उनको 50,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह मिलती है, ऑफिशियल कार मिलती है, जिप्सी मिलता है, रेजिडेंस मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, कुक मिलता है खाना बनाने के लिए, ऑफिस मिलता है, प्राइवेट सेक्रेटरी मिलता है, पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, क्लर्क मिलता है, पीएन मिलता है। गुजरात और पंजाब का यह हाल है। जहां तक नागालैंड और कर्नाटक और मेघालय है वहां उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है, डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा दिया गया और जो सारे प्रिविलेजेस और पर्क्स मिनिस्टर को मिलते हैं वो सारे प्रिविलेजेस और पर्क्स को दिए गए। अब मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं जो दिल्ली सरकार ने जो बिल बनाया था उस बिल में क्या है। उस बिल के प्रोविजन में साफ लिखा हुआ है कि द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज विल नॉट बी एलिजिबल टू एनी रेम्यूनरेशन और एनी पर्क्स ऑफ एनी काइंड। नोटिफिकेशन जो हुआ है, द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज विल नॉट बी एलिजिबल एनी रेम्यूनरेशन और एनी पर्क्स ऑफ एनी काइंड
from the government, meaning no burden on exchequer. No burden on exchequer. They may use government transport for official purposes and office space in the minister's office. अब आप तुलना करिए इसकी पंजाब और गुजरात से, तुलना करिए इसकी कर्नाटक और नागालैंड से, तुलना करिए इसकी वेस्ट बंगाल से, तो कहां है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? तो मैं ये जो माहौल कल से बनाने की कोशिश की गई है टीवी चैनल के माध्यम से, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि संपादकों ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया, होमवर्क करना बंद कर दिया, कि 20-21 एमएलए डिस्क्वालिफाइड। अरे मामला भी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो आदेश देगा मानेंगे। वहां पे अभी हमको नोटिस दिया गया, उसका जवाब जाएगा। जवाब देने के बाद जो लोग इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं वो जानते हो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, और क्वासी जुडिशियल बॉडी वहां पे हियरिंग करती है, और हियरिंग करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचती है। अगर पहले से चलाया जा रहा, तो ये जो एक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की, पैनिक का माहौल बनाने की, एक छवि पेश करने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत हैरानी की बात है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिव, पहली बात तो 9 महीने से बिल पड़ा हुआ है, मोदी जी को अभी अचानक याद आया कि नहीं इस बिल को रिजेक्ट कर दे रहे। भाई अभी आपको ज्ञान आया? 9 महीने में क्या सो रहे थे आप? पहले क्यों नहीं ज्ञान पड़ा कि गलत है? और जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं उनको मैं बता दूं कि 2006 में पार्लियामेंट के अंदर यह मसला उठा था। 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस सोमनाथ चटर्जी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े लोग, यह मसला आया तो संसद ने बाकायदा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होना था उसको नल एंड वॉइड घोषित करा दिया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो एथिकल सवाल खड़े कर रहे हैं, मोरालिटी के सवाल खड़े कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि मनमोहन सिंह जी सरकार क्या कर रही थी, सोनिया जी क्या कर रहे थे, बीजेपी के लोग क्या कर रहे थे। उसमें डिप्टी लीडर विजय कुमार मल्होत्रा का भी नाम था, जिनकी सदस्यता रद्द होने वाली थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मसले के। 2006 का मसला है। 1 सितंबर 2006 को राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किया जब ये संसद से पास हुआ, और उस बिल का नाम मैं आपको बता देता हूं, पार्लियामेंट प्रिवेंशन डिस्क्वालिफिकेशन अमेंडमेंट बिल 2006 सितंबर 1, राष्ट्रपति ने उसको किया था। 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 46 पोस्ट को एग्जम्प्ट कर दिया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अरे राजनीतिक बेईमानी की और राजनीतिक असुरक्षा भाव का एक सीमा होती है। मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, कृपया करके आम आदमी पार्टी की सरकार से को काम करने दीजिए। दिल्ली के लोगों ने आपको हराया है, उनसे बदला मत लीजिए। हमारे, माफ करिएगा संजय जी, 23 बिल हमने पास किए हैं विधानसभा में, जिसमें 4 बिल ऑफ एप्रोप्रिएशन है जो मनी बिल है, जिसको रोक नहीं सकती इनकी सरकार। 19 बिल पिछले 1 साल से ज्यादा पड़े हुए हैं। आपने दिल्ली की विधानसभा को पंगु बना रखा। 67 लोग जो जनमानस है, जिसने वोट दिया, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार है, उस विधानसभा को आप कानून नहीं बनाने देंगे। जो बिल पास होंगे पिछले 1 साल से 1.5 साल से, वो बिल आपके पास नहीं का सिग्नेचर नहीं हो रहा उसमें। और 1 साल के बाद एलजी महोदय को ध्यान पड़ता है, गृह मंत्रालय को ध्यान पड़ता है, तो एलजी के पास भेज देते हैं कि नहीं अब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। क्या गृह मंत्रालय सो रहा था पिछले 1 साल से? उसके बाद फिर पिंग पोंग खेली जा रही। एलजी महोदय ने कहा कि 7 बिल जो मैं राष्ट्रपति के पास भेज देता हूँ। उसमें कौन कौन से बिल है? शिक्षा से जुड़ा हुआ बिल है, जन लोकपाल से जुड़ा हुआ बिल है, जो विधायकों की सैलरी का बिल है। मीडिया में क्या फैलाया जा रहा है, बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि 4 लाख तनख्वाह मिलती है। अरे बिल ही पास नहीं हुआ अभी तक, कानून ही नहीं बना, तो तनख्वाह कहां से मिली? अरे कोई तो पत्रकार कम से कम इन बीजेपी वालों की अज्ञानता पर सवाल तो पूछो। एक पत्रकार तो पूछे सवाल कि भाई जब बिल ही पास नहीं हुआ, कानून नहीं बना, तो कहां से 4 लाख की तनख्वाह मिली? जरा पूछिए उनसे। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था, एक पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा। साष्टांग दंडवत की जो परंपरा नहीं शुरू हुई है पत्रकारिता में,
थोड़ा पत्रकारिता की गरिमा के हिसाब से भी काम हो तो अच्छा होगा इस देश के अंदर, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा है। मैं नहीं कहता हूं आप आम आदमी पार्टी के दिन रात क्रिटिसाइज करिए, आलोचना करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोदी जी से इतना मत करिए, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। फिर मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, हाथ जोड़ से विनम्र निवेदन है, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लिए काम करना चाहती है, कृपया करके उसको काम करने दीजिए। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, अरविंद केजरीवाल जी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, उनको अपना काम करने दीजिए, यही संविधान का तकाजा, यही लोकतंत्र का तकाजा है।